मैं आज सुन रहा इंतखाबात नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए, बता दिया है, सुप्रीम कोर्ट को इनकार कर दिया है। एक दिन फौजी हुकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मुलाकात करते हैं और दूसरे दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी रिपोर्ट जमा करवा के कह देती है कि इंतखाबात मुमकिन नहीं है, नहीं हो सकते 14 मई को। और 14 मई को अगर इंतखाबात करवाने की कोशिश की गई या फिर 8 अक्टूबर से पहले इंतखाबात करवाने की कोशिश की गई तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। एक मामला ये है और दूसरा मामला है जजेस के प्लाटों का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट का जो 10 साल से नहीं हुई, हैरान कुन बात है कि ऑडिट हर इदारे की, सरकार यानी अवाम का एक एक पैसा, एक एक पाई जो होती है वो काबिल एहतसाब होती है, काबिल हिसाब होती है। मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पूरे मुल्क का हिसाब करती है, जो आजकल आइन के साथ खड़े हैं, आइन ने दस्तक दिया है कि नारे लगा रही होती है, बात कर रही होती है, वहाँ बैठे चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनके साथ ही जज साहबान, मगर वो सुप्रीम कोर्ट आज के चीफ जस्टिस की बात नहीं है। इनसे आने वाले इनसे पहले वाले चीफ जस्टिस साहबान और बहुत पहले वाले इफ्तिखार चौधरी साहब भी, उनके ज़माने में भी सुप्रीम कोर्ट को हिसाब किताब से मुबर्रा करार दिया गया था। कहा गया था कि जो हमारा हिसाब किताब पूछेगा हम उसको नायल कर देंगे, नहीं हिसाब किताब दिया गया था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मामला आया है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने हिसाब मांग लिया है, प्लॉट कितने लिए, अपार्टमेंट्स किस किस के हैं और 10 साल से ऑडिट क्यों नहीं हुई और क्यों रजिस्ट्रार जो हैं वो पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझते। मामलात बड़े ज़ाहिर आगे जा रहे हैं, संगीन होते जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले इलेक्शनों का मामला है तो इलेक्शन में सब कुछ बिक रहा है, सब कुछ। एक मुलाकात 1 करोड़ रुपए की हमने माजी में सुन रखा था। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मकबूल हुआ करती हैं या हुआ करती थीं, उनका टिकट बिका करते थे और फिर पार्टी फंड, दुनिया जहान में होता है जी, पार्टी फंड के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, पैसे बटोरना जो है ये राजनीति सियासत इसमें चलता है। लेकिन मुलाकात करवाना, मुलाकात की जो रकम है वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। और ये सारा कुछ हो रहा है जो वो बम प्रूफ, बुलेट प्रूफ एक ठिकाना इमरान खान साहब ने बना रखा है जमान पार्क का, उसके अंदर एक ऑडियो आई है होशर बात। पहले मैं उस ऑडियो पर बात करूंगा क्योंकि इलेक्शन से मुतल्लिक मामला है। तो इमरान खान साहब, आपको याद होगा ना, 2021 में सेनेट के इंतखाबात के दौरान उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ की थी कि देखें जी MPs बिक रहे हैं, ये पैसे दे रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं MPs को। तो जब पता चला कि वो उससे पहले वाले सेनेट के इंतखाबात की थी और उसमें तहरीक इंसाफ के अपने CM ने, अपने स्पीकर ने पैसे अपने MPs को दिए थे, अपने MPs को ख़रीद रहे थे, तो बाद में वो दौड़ गए थे। और फिर एक वीडियो जो है वो आ गई थी अली हैदर गिलानी की, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे की, और उसको कहा गया था कि जी ये पैसे वोटों की खरीदो फरोख्त हो रही है। मुकदमा अभी तक चल रहा है, लेकिन वो पेशावर वाला मुकदमा उससे पहले वाले सेनेट के इंतखाबात के वो नहीं सामने आया था। लेकिन अब चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। भाई पैसे, मैंने नोट दिखा, मेरा मूड बने, इससे कम पे बात नहीं चल रही भाई। नूरजहां का गाना अचानक ठुमके लगाता हुआ कानों में आता है, मैंने नोट दिखा, मेरा मूड बने। ऑडियो आई है, सेनेटर है PTI के एजाज चौधरी साहब, सामने वाले जो बंदे हैं उनका नाम वो अपना बोल रहे हैं चौधरी हफीज़ नवाब शाह वाले, और वो कह रहे हैं मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ लेकिन चौधरी हफीज़ हूँ, नवाब शाह वाला, और आपसे क्योंकि बात हुई थी तो लिहाजा 114 के लिए, PP 114 के लिए वो टिकट मांग रहे हैं किसी के लिए, राणा समथिंग कोई नाम ले रहे हैं, और उनका अपना राणा शौकत, यस, उनके लिए वो टिकट मांग रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जी मैंने आपसे बात की थी तो अब बताएं उसकी क्या है, उसका पैसा पूसा कितना लगेगा, कितना माल देना होगा। वो एहतियात करते हुए बात करते हैं कि पार्टी फंड कितना देना पड़ेगा, पहले कितना देना होगा, बाद में कितना देना होगा, और फिर शौकत खानम के लिए भी कुछ देना होगा या नहीं देना होगा। गज़ब खुदा का, शौकत खानम को भी इस मामलों में मुलविस कर रहे हैं सारे मामलात में। तो एजाज चौधरी साहब फरमाते हैं कि जी देखें 1 करोड़ रुपया मुलाकात के लिए, 1 करोड़ रुपया, बाकी फिर बात की बात होगी, बाकी फिर आपने जो देना होगा वो अलग होगा। यानी एक बंदा जो दरख्वास्त दे रहा है MPA के इलेक्शन लड़ने के लिए PTI के टिकट की, और वो बंदा टिकट के लिए जो इंटरव्यू होगा उस इंटरव्यू के लिए, यानी जो पर्ची बनेगी कि तुम जमान पार्क के अंदर इमरान खान को इंटरव्यू देने जा सकते हो, टिकट मिले या ना मिले, नाकाबिले वापसी 1 करोड़ रुपया दो इमरान खान का दीदार करवाने का। ये तो मुर्शिद हो गए भाई, सीधे सीधे मुर्शिद। यानी इतना ब्लंट, इतना नंगा व्यापार जो होता है जिसको कहते हैं
इमरान खान साहब जिसको कहते हैं ना घोड़ों की मंडी लगी हुई है, ज़मीरों की मंडी लगी हुई है, इतना खुलेआम ज़मीर कोई नहीं बेचता, ये ज़मीर बेचना है और ये इमरान खान साहब बेच रहे हैं। इस ऑडियो आए बड़ी देर हो गई, उस पर उस तरह का रिएक्शन नहीं आया। फिर एतराज़ ये करते हैं कि जी हमारे वीडियोज़ ऑडियोज़ रिकॉर्ड क्यों जा रही, क्यों की जा रही है, हमारे टेलीफोन क्यों टेप हो रहे हैं। भाई अगर टेलीफोन में आप पाकिस्तान की दुनिया जहान के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की साजिश कर रहे हो कि जी इजलास बुलाएं, फिर इस साइफ़र को हम साबित कर देंगे कि ये साजिश है, फिर हम इसका इस तरह तज्जिया कर लेंगे, अगर वो वीडियो आ जाए और पकड़ा जाए कि आप कोई साजिश कर रहे हैं तो फिर तो वो ऑडियो आ जाए तो फिर तो वो कोई मेरा ख्याल है गैर कानूनी काम नहीं रह जाता, क्योंकि जितने इदारे होते हैं वो प्रॉपर एक ऑफिशियली इजाज़त से ये काम कर रहे होते हैं, उनको ऑथोराइज्ड होते हैं कि जी हम ये काम कर रहे होते हैं। और इमरान खान साहब ने खुद कहा कि जी अगर वज़ीर आज़म ऑफिस का फ़ोन अगर टेप होता है तो क्या बात, इसमें बुरी बात है। वाइट हाउस का भी होता है, कैसे पता चलेगा कि जी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ या सदर वाइट हाउस के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़ कौन साजिश कर रहा है, जब तक, और वो किन से बात कर रहे हैं, कौन उनको धमका रहा है, कौन उनसे क्या बात कर रहा है, कैसे पता चलेगा जब तक वो मेरे फ़ोन टेप नहीं करेंगे। तो ये आलम है जनाब। हीरे जवाहरात लेना, तोशा खाना को उड़ाना वो तो दूसरी बात थी। यहाँ पर करोड़ों रुपए बटोरे जा रहे हैं और फिर करोड़ों रुपए चोरी भी हो रहे हैं। आपको याद होगा पिछले महीने खबर आई थी, इमरान शफकत ने दी थी कि 5 करोड़ अचानक जो है वो ज़मान पाक से गायब हो गए। ये वो पैसे थे जो इस मद में ना लोगों से लिए गए थे, बटोरे गए थे। लेकिन वो जो इस्लामाबाद में हमारे दोस्त हैं कयूम सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा 5 करोड़ नहीं थे, 50 करोड़ थे। 5 करोड़ थे, 50 करोड़ थे, 5 लाख थे या 50 लाख थे, पैसा था, चोरी हुआ और वो ब्लैक मनी थी, वो रिश्वत का पैसा था। ये चल रहा है बनीगाला में, ज़मान पार्क में। बनीगाला में भी यही चल रहा होता था, लेकिन आजकल वहाँ वीराने हैं, आजकल वहाँ उसके ऊपर चील उड़ रहे हैं, कवे उड़ रहे हैं। अच्छा जी, अब बात आती है जनाब इंतखाबात की तरफ। इंतखाबात जो हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था, 3 रुकनी बेंच ने ऑर्डर कर दिया था मुख्तसर समाअत के बाद कि इंतखाबात 14 मई को होंगे। उससे पहले 5 रुकनी बेंच ने फैसला किया था। 5 रुकनी बेंच ने 4-3 के फैसले के ऊपर फैसला दिया था और उसमें 3 जज साहिबान ने फैसला दिया था इंतखाबात का, 2 ने कहा था कि नहीं। लेकिन जब टोटल मिला लें तो फिर 4-3 ने मुस्तरद कर दिया था इंतखाबात का मामला। 30 अप्रैल को इंतखाबात तय पाए थे उस फैसले के बाद, मगर वो इलेक्शन कमीशन ने मनसूख कर दिए थे कि जी हालात ठीक नहीं है। और आपने 8 अक्टूबर को अनाउंस कर दिया था कि पंजाब के इंतखाबात का और KPK के इंतखाबात की तारीख फिर गवर्नर ने 8 अक्टूबर की दे दी थी। तो अब इलेक्शन कमीशन में दोबारा सुप्रीम कोर्ट में दोबारा PTI चली गई। अब वो मामला चल रहा था, अपना फैसला आ गया 14 मई का। 14 मई के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये गारंटी करवाया फैसले में कि शेड्यूल जो वो दे रहे हैं उसके ऊपर अमल दरामद हो। शेड्यूल में फिर पैसे देने थे मुतल्लिका इदारे ने, वज़ारत ख़जाना ने, उन्होंने नहीं दिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन चैम्बर समाअत करके कहा कि जनाब ये पैसे आपने देने हैं, और 17 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन को कहा था कि रिपोर्ट जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि जब पैसे नहीं मिले। फिर परसों चीफ जस्टिस साहब से फ़ौजी हुकाम साहब ने मुलाकात की। फ़ौजी हुकाम साहिबान जो थे DG ISI थे, DG MI थे, DG MO थे और उनके बॉस थे सेक्रेटरी डिफेंस। उन्होंने मुलाकात की थी, क्योंकि वो बॉस ज़रा फ़ौजियों के बॉस हैं, तो बॉस फ़ौज में ज़रा नहीं, जो सिविलियन साइड से बॉस हो, सेक्रेटरी, वज़ीर, वो फिर ज़रा नीचे आते हैं। तो उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी कि जी हम इंतखाबात करवाने की पोजीशन में नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारे हालात ख़राब है। वो मैं आपको पहले व्लॉग में बता चुका हूँ। यही रिपोर्ट गुज़िश्ता महीने जब मनसूख किए गए थे इंतखाबात, तो यही रिपोर्ट जब वो इलेक्शन कमीशन को मुलाकात करके इन्हीं हुकाम ने यही रिपोर्ट दी थी कि जी हमारे पास 7.5 दिन ही रहना पाई, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। तो फाइनली सारी एक्सरसाइज के बाद कल इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इजलास बुलाया। 5 अरकान थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई अरकान। उन्होंने फ़ैसला किया कि इंतखाबात मुमकिन नहीं है, लिहाजा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी कल शाम को। और रिपोर्ट में कहा गया कि जनाब इंतखाबात के लिए, इंतखाबात 14 मई को नामुमकिन होते जा रहे हैं इनेकाद इंतखाबात का, और सिक्योरिटी हमें चाहिए 4,66,000 एहलकार सिक्योरिटी के। पंजाब हुकूमत हमें 81,000 फराम कर रही है, 3,85,000 की कमी है। एक चीज़, दूसरी चीज़ पैसे नहीं मिले, लिहाजा बैलेट पेपर की छपाई जो कल होना थी वो नहीं हुई। पैसे ना होने की वजह से जो वोटर फहरिस्तें होती हैं
वो तस्वीर उस पर लगनी थी, वो नहीं छप पाए, तो लिहाजा इंतखाबात नहीं होंगे। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हमने जो आपको पहले गुजारिश किया था कि जी इंतखाबात 8 अक्टूबर को करवाएं, कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन करवाएं। अगर पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात पहले करवाए गए तो अनारकी होगी, हालात ख़राब हो जाएंगे। और ये भी तजवीज़ दी गई थी कि जी चले सिक्योरिटी अगर ज़्यादा नहीं है तो 3-4 मराइल में कर ले। तो वो कह रहे हैं बेशक हम मराइल में कर ले, 3-4 मराइल में, उसमें भी 5-6 महीने लग जाएंगे, लेकिन उसमें भी खून रेती होगी, खून खराबा होगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर फ़र्ज़ कर लें कि एक डिवीज़न का इलेक्शन हो गया, एक डिवीज़न में जो रिज़ल्ट आया वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को पसंद नहीं है, तो दूसरी डिवीज़न में वो उसके ऊपर असरअंदाज होगा, और जो एक डिवीज़न जीता है दूसरी डिवीज़न में वो दोबारा असरअंदाज होने की कोशिश करेगा। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने हाथ जोड़ लिए हैं। मैं हाथ जोड़ने का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, और कोई ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के सामने हाथ ही जोड़े जा सकते हैं। हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम इंतखाबात नहीं करवा सकते, मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। रिपोर्ट दे दी है, अब चीफ जस्टिस साहब क्या करेंगे पता चल जाएगा। चीफ साहब अब फ़ौजी हुकाम जो थे यानी इंटेलिजेंस के इदारों के सरबराहान, उनकी ब्रीफिंग के बाद वो क्या करेंगे पता चल जाएगा। लेकिन उनसे उनके इदारे यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एहतसाब की जो बात हो रही है उस पर वो क्या करेंगे, ये भी एक अहम सवाल है। क्योंकि कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ है नूर आलम खान की ज़ेर सदारत। उस इजलास में एक चीज़ सामने आई है कि जी 10 साल से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपना जो सुप्रीम कोर्ट के हिसाबात का ऑडिट नहीं करवाया जा रहा। आपको याद होगा कि इफ्तिखार चौधरी साहब हुआ करते थे किसी ज़माने में, और इफ्तिखार चौधरी साहब उस वक्त नदीम अफजल चंद थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, जब चौधरी निसार रिज़ाइन करके चले गए थे। तो उन्होंने नदीम अफजल चंद साहब ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को कहा था कि अपना ऑडिट करवाएं, आकर हिसाब दें हमें। तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा था कि हम आपके सामने जवाबदेह नहीं है। यानी रजिस्ट्रार जो कि एक इंतज़ामी सरकारी अफसर है और जो हिसाब किताब का मामला अदालती मामला नहीं है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ना तब ये मुतालबा किया था या तब ये ऑर्डर जारी किया था या तब ये हिदायत जारी की थी, ना अब कर रहे हैं कि अपने फैसलों का ऑडिट दें। फैसलों का ऑडिट तो कोई नहीं मांग रहा। ऑडिट मांगा जा रहा है कि भाई सरकारी ख़जाने से रियासत पाकिस्तान जो आपको अवाम के खून पसीने की कमाई में से पैसे देती है, आप वो कहाँ उड़ाते हैं, आप वो कहाँ खर्च करते हैं, वो ज़रा हमें बताया जाए। वो कहते हम नहीं बताएंगे। मामला यहाँ तक नहीं है, फिर आगे चलकर नूर आलम खान साहब ने कहा कि चलें फिर ये भी बताएं हमें कि CDA में कितने सियासतदानों, कितने जजों, वफाकी काबीना के अरकान, कौमी असम्बली और सेनेट के स्टाफ को जो प्लॉट मिले हैं वो बताएं कितने हैं, किस किस को मिले हैं और कितने मिले हैं ये। और दूसरा ये कि जो 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू का जो प्लाज़ा था जिसमें इमरान खान साहब का फ्लैट भी था और जिसको अपना गैर कानूनी या उसके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो ठीक नहीं बना, मुकदमा था अदालत में, तो उसको रेगुलराइज कर दिया गया था। तो शक यह था कि जी इमरान खान साहब की वजह से। तो अब कहा जा रहा है कि नहीं, उसमें बहुत लोग थे, तो उसके मालकान की फहरिस्त और मनी ट्रेल मांगी गई और ये भी पूछा गया कि जनाब उस जो प्लाज़ा है उसमें ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, सियासतदानों के कितने प्लॉट्स हैं, अपना अपार्टमेंट्स हैं, वो भी बताया जाए। और फिर एक मामला जो है वो दूसरा भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने आया, बड़ा वो दिलचस्प मामला है। वो ये है कि एक पॉलिसी है कि जो अफसरान मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से इस्लामाबाद ट्रांसफ़र करके आते हैं तो उनको ना फेडरल लॉजेस में 1 साल के लिए रिहाइश दी जाती है और मैक्सिमम 6 महीने मज़ीद उसको एक्सटेंशन मिल सकती है अगर वो अपना कोई बंदोबस्त उनका नहीं हुआ। तो उसमें 252 सरकारी अफसरान जो हैं वो कई सालों से फेडरल लॉजेस में काबिज होकर बैठे हुए हैं। यानी ये मैंने कल पिछले व्लॉग में, कल शाम वाले व्लॉग में गुजारिश किया था ना कि सियासतदानों से तो पूछने हर कोई आ जाता है, ये हिसाब कौन देगा। आपको याद होगा जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने एक ऑर्डर जारी किया था कि जजेस को प्लॉट नहीं जारी किए जा सकते, उन्होंने अपना प्लॉट लेने से इनकार कर दिया था। अब ये सारे मामलात सामने आ रहे हैं। फोकस ये है कि जी सियासी मामलात जो है ना उसके अंदर हम मुदाखलत करें। सियासी मामलात में मुदाखलत ये है कि हर इदारे ने इंतखाबात करवाने से इनकार कर दिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो अथॉरिटी थी वो कंप्रोमाइज़ कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को तकसीम पहले कर दिया गया, अथॉरिटी अब कंप्रोमाइज़ कर दी गई है। अब जाहिर है जब वज़ीर आज़म ऑर्डर मानने से इनकारी है, पार्लियामेंट कहती है कि जी आप ये ऑर्डर जारी नहीं कर सकते,
फौजी हुकाम जाकर कहते हैं, बताते हैं कि जनाब आपके ऑर्डर पर हम अमल नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं। इलेक्शन कमीशन जाकर कहती है कि जी हम नहीं कर सकते। वज़ारत ख़ज़ाना की हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो सियासी मामलात में अगर अदालत पड़ती है और अदालत के ऑर्डर्स नहीं माने जाते तो इमरान खान ठीक कहते हैं कि फिर अदालत की जो अथॉरिटी ख़त्म हो जाती है। मगर सवाल ये है कि क्या अदालत को इस तरह अन्नेवा इस मामले में पढ़ना चाहिए था? तो जवाब ये है कि पढ़ती भी अगर अदालत के आइन पर अमल दरामद करवाना है तो फिर फुल कोर्ट बनता। फुल कोर्ट के बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा को भी शामिल किया जाता तो मामला मुतनाज़ा ना होता। सिर्फ पंजाब की रट क्यों लगाई हुई है? बहरहाल अब देखते हैं चीफ जस्टिस साहब अब क्या करते हैं। उनके पास रिपोर्ट आ चुकी हुई है, आज करेंगे या फिर ईद की छुट्टियों के बाद जो भी करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।